वाल्मीकि रामायण का अयोध्या कांड का 64वां सर्ग। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। राजा दशरथ का अपने द्वारा मुनि कुमार के वध से दुखी हुए उनके माता पिता के विलाप और उनके दिए हुए शाप का प्रसंग सुनाकर कौशल्या के समीप रोते बिलखते हुए आधी रात के समय अपने प्राणों को त्याग देना। अधम प्रतिरूपम तु महस्ते तस्य राघवा विलपन्नेव धर्मात्मा कौशल्यामिदं ब्रुवीत। उन महर्षि के अंचित अथवा स्मरण करके धर्मात्मा रघुकुल नरेश ने अपने पुत्र के लिए विलाप करते हुए ही रानी कौशल्या से इस प्रकार कहा। तद ज्ञानान महान पापम कृत्वा संकुलितेन्द्रिया एकस्त्वचिन्त्यं बुद्ध्या कथम नो सुकृतं भवेत्। देवी अनजान में यह महान पाप कर डालने के कारण मेरी सारी इंद्रियां व्याकुल हो रही थी। मैं अकेला ही वृद्ध बुद्धि लगाकर सोचने लगा, अब किस उपाय से मेरा कल्याण हो। ततस्तम घटमादाय पूर्णं परम वारिणाम् आश्रमं तमहं प्राप्य यथाख्यात पथं गतः। तदनंतर उस घोड़े को उठाकर मैंने सरयू के उत्तम जल से भरा और उसे लेकर मुनि कुमार के बताए हुए मार्ग से उनके आश्रम पर गया। तत्राहं दुर्बला बंधो वृन्दावनपरिणायिको अपश्यं तस्य पितरौ लूनपक्षा विविधजौ। वहां पहुंचकर मैंने उनके दुबले अंधे और बूढ़े माता पिता को देखा, जिनका दूसरा कोई सहायक नहीं था। उनकी अवस्था पंख कटे हुए दो पक्षियों के समान थी। तन्निमित्ताभिलाषिनो कथाभिरुपरिश्रमौ तामासां मत्ते हीनावुपासीना नाथवतो। वे अपने पुत्र की ही चर्चा करते हुए उसके आने की आशा लगाए बैठे थे। उस चर्चा के कारण उन्हें कुछ परिश्रम या थकावट का अनुभव नहीं होता था। यद्यपि मेरे कारण उनकी आशा धूल में मिल चुकी थी, तो भी वे उसी के आश्रय बैठे थे। अब वे दोनों सर्वथा अनाथ से हो गए थे। शोकोप हत चित्तस्य भय संत्रस्तु चेतना तच्चाश्रम पदं गत्वा भूयाशोकमहं गता। मेरा हृदय पहले से शोक के कारण घबराया हुआ था। भय से मेरा होश ठिकाने नहीं था। मुनि के आश्रम पर पहुंचकर मेरा
वह शोक और भी अधिक हो गया। पद शब्दम तू में सुत्वा मुनिर मुनिर वाक्यम भाषत किम चिरायसी में पुत्र पानीयम क्षिप्रमान। मेरे पैरों की आहट सुनकर मैं मुनि इस प्रकार बोले, बेटा देर क्यों लगा रहे, शीघ्र पानी ले आओ। यन्निमित्तमिदं ताद सलिले क्रीडितं त्वया उत्कंठिता मातेयं प्रविश क्षिप्रमाश्रमम्। ताद जिस कारण से तुमने थोड़ी देर तक जल में क्रीड़ा की है, उसी कारण को लेकर तुम्हारी यह माता तुम्हारे लिए उत्कंठित हो गई। अतः शीघ्र ही आश्रम के भीतर प्रवेश करो। यदि व्यलीकं कृतं पुत्रं मात्रा ते यदि वा मया ना तन्मनसि कर्तव्यम त्वया तान् तपस्विनाम्। बेटा तात यदि तुम्हारे माता ने अथवा मैंने तुम्हारा कोई अप्रिय किया हो तो उसे तुम्हें अपने मन में नहीं लाना चाहिए, क्योंकि तुम तपस्वी हो। तुम गतस्त्वं गतीनां च चक्षुस्त्वहीन चक्षुषां समासक्तास्त्वयि प्राणां कथं त्वं नाभिभाषते। हम असहाय हैं, तुम्हारे सहायक हो। हम अंधे हैं, तुम्ही हमारे नेत्र हो। हम लोगों के प्राण तुम्ही में अटके हुए हैं। बताओ तुम बोलते क्यों नहीं हो। मुनिमव्यक्तया वाचा तमहं सज्जमानया हीन व्यंजनया प्रेक्ष्य भीत चित्त इवारुवम्। मुनि को देखते ही मेरे मन में भय सा समा गया। मेरी जबान लड़खड़ाने लगी, कितने अक्षरों का उच्चारण नहीं हो पाता था। इस प्रकार अस्पष्ट वाणी में मैंने बोलने का प्रयास किया। मनसा कर्म चेष्टा विसंस्तभ्य वाग्बलम् आचक्षेदहं तस्मै पुत्र विसर्जन सनजम भयम। मानसिक भय को बाहरी चेष्टाओं से दबाकर मैंने कुछ कहने की क्षमता प्राप्त की और मुनि पर पुत्र की मृत्यु से जो संकट आ पड़ा था वह उन पर प्रकट करते हुए मैंने कहा, क्षत्रियो अहम दशरथो नाहम पुत्रो महात्मना सज्जनामतं दुःखमितं प्राप्तं स्वं कर्मजं। हे महात्मन, मैं आपका पुत्र नहीं हूँ। दशरथ नाम का मैं एक क्षत्रिय हूँ। मैंने अपने कर्म बस ऐसा दुख पाया है जिसकी सत्पुरुषों ने सदा निंदा की है। भगवन् शापहस्तो अहम सरयूतीर्मागता जिघांसु स्वापदं किंचिन्निपाने वाग्तं गजम्। हे भगवान, मैं धनुष बाण लेकर सरयू के तट पर आया था।
मेरे आने का उद्देश्य यह था कि कोई जंगली हिंसक पशु अथवा हाथी घाट पर पानी पीने के लिए आवे तो मैं उसे मारूं। तथा श्रुतो मया शब्दो जले कुंभस्य पूर्यता दिपो अयमिति मत्वाहम वाणेन विहतो मया। और थोड़ी देर बाद मुझे जल में घड़ा भरने का शब्द सुनाई पड़ा। मैंने समझा कोई हाथी आकर पानी पी रहा है, इसलिए उस पर बाण चला दिया। गत्वा तस्यां ततस्तीरं पश्यमिषुणा हृदि विनिर्भिन्नं गतप्राणं शयानं भुवि तापसं। फिर सरयू के तट पर जाकर देखा कि मेरा बाण एक तपस्वी की छाती में लगा है और वे मृत पाए होकर धरती पर पड़े हैं। ततस्तस्य वचनादुपे परितप्यता सा मया सहसा बाण उद्धृतो मर्मतस्तदा। उस बाण से उन्हें बड़ी पीड़ा हो रही थी। अतः उस समय उन्हीं के कहने से मैंने सहसा वह बाण उनके मर्म स्थान से निकाल दिया। साचोदितेन बाणेन सहसा स्वर्गमास्थिता भगवन्ता शोचन्धावित विलप्य च। बाण निकलने के साथ ही वे तत्काल स्वर्ग सिधार गए। मरते समय उन्होंने आप दोनों पूजने अंधे पिता माता के लिए बड़ा शोक और विलाप किया था। अज्ञानाद भवता पुत्र सहसा विहतो मया शेषमेवं गतो यत् शान्तं प्रसीदतु मे पुं मुनिः। इस प्रकार अनजाने में मेरे हाथ से आपके पुत्र का वध हो गया है। ऐसी अवस्था में मेरे पति जो साप या अनुग्रह शेष हो उसे देने के लिए आप महर्षि मुझ पर प्रसन्न हो। सातच्छुत्वा वचा क्रूरम मया तन्नं संसिना नास्कन्ति ब्रह्मायासं साकर्तु भगवान से। मैंने अपने मुंह से अपना पाप प्रकट कर दिया है, इसलिए मेरी क्रूरता से भरी हुई वह बात सुनकर भी वे पूज्य पाद महर्षि मुझे कठोर दंड भस्म हो जाने का शाप नहीं दे सके। शाबास्तु पूर्ण वदनो ने स्वसन शोक मूर्छिता मामवाच महातेजा कृतांजलि उपस्थितम। उनके मुख पर आंसुओं की धारा बह चली और वे शोक से मूर्छित होकर दीर्घ निश्वास लेने लगे। मैं हाथ जोड़े उनके सामने खड़ा था। उस समय उन महा तेजस्वी मुनि ने मुझसे कहा, यद्य शुभम कर्मणा इसमें कथिये स्वयं फलेन मूर्धा स्मृते राजन सज्जाम सत शास्त्र धाम। राजन, यदि यह अपना पाप कर्म स्वयं यहाँ आकर न बताते तो शीघ्र ही तुम्हारे मस्तक के सैकड़ों हजारों टुकड़े हो जाते। क्षत्रियेण वधो राजन वानप्रस्थे विशेषता
ज्ञान पूर्व कृता स्थानाचायेदपि वज्रिणम्। नरेश्वर, यदि क्षत्रिय जानबूझकर विशेषता किसी वानप्रस्थी का वध कर डाले तो वह वज्रधारी इंद्र ही क्यों न हो, वह उसे अपने स्थान से भ्रष्ट कर देता है। सप्तधातु विवेदमूर्धा मुनौ तपसि तिष्ठति ज्ञानाविसृजता शस्त्रं तादृशी ब्रह्मवादिनी। तपस्या में लगे हुए वैसे भी ब्रह्मवादी मुनि पर जानबूझकर शस्त्र का प्रहार करने वाले पुरुष के मस्तक के 7 टुकड़े हो जाते हैं। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। अज्ञानाधिकृतं यस्मादिदं तेन जीवसे अपि कुशलं न स्यात् राघवाणां कुतो भवान्। तुमने अनजान में यह पाप किया, इसलिए अभी तक जीवित हो। यदि जानबूझकर किया होता तो समस्त रघुवंशियों का कुल ही नष्ट हो जाता, अकेले तुम्हारी तो बात ही क्या। नैनो नपतम देशमिति मां चाभ्युभासत अद्यतम द्रष्टुमिच्छा पुत्रम पश्चिम दर्शनम। उन्होंने मुझसे यह भी कहा, नरेश्वर, तुम हम दोनों को उस स्थान पर ले चलो जहाँ हमारा पुत्र मरा पड़ा है। इस समय हम उसे देखना चाहते हैं, यह हमारे लिए उसका अंतिम दर्शन होगा। रुधिरेणावसिक्तांगम प्रकीर्णाजनवाशिषं शयानं भुवि निसंज्ञं धर्मराज वशं गतम्। अताय मे कष्टं देशं नीत्वा तौ प्रसदुःखितौ आस्पर्शयामहं पुत्रं तं मुनिं सभार्याम्। तब मैं अकेला ही अत्यंत दुख में पड़े हुए उन दंपत्ति को उस स्थान पर ले गया जहाँ उनका पुत्र काल के अधीन होकर पृथ्वी पर अचेत पड़ा था। उसके सारे अंग खून से लथपथ हो रहे थे, मृग चर्म और वस्त्र बिखरे हुए पड़े थे। मैंने पत्नी सहित मुनि को उनके पुत्र के शरीर का स्पर्श कराया। तो पुत्रमात्मना स्पृष्ट्वा तमाशद्य तपस्विनो निपेततो शरीरे अस्य पिता चेनमुवाच। वे दोनों तपस्वी अपने उस पुत्र का स्पर्श करके उसे अंत्येष्ट निकट जाकर उसके शरीर पर गिर पड़े। फिर पिता ने पुत्र को संबोधित करके उससे कहा, नाविवाद यसे माध्यना चा मामभिभाषये किम चाशेषे तु भूमौ त्वं वस्त्र किम कुपितो ह्यसि। बेटा, आज तुम मुझे ना तो प्रणाम करते हो और ना मुझसे बोलते ही हो, तुम धरती पर क्यों सो रहे हो? क्या तुम हमसे रूठ गए हो? नन्वहं ते अप्रिया पुत्रां
पुत्र मात्रम पश्य धार्मिकी किम चानालिंग से पुत्र सुकुमार बचो वदो। बेटा यदि मैं तुम्हारा प्रिय नहीं हूं तो तुम अपनी इस धर्मात्मा माता की ओर तो देखो। तुम इसके हृदय से क्यों नहीं लग जाते हो वत्स, कुछ तो बोलो। कस्य वाम पररात्रेयः स्तोष्यामि हृदयंगमम् अधियानस्य मधुरम शास्त्रम वान्यद विशेषतः। आप पिछली रात में मधुर स्वर से शास्त्र या पुराण आदि अन्य किसी ग्रंथ का विशेष रूप से स्वाध्याय करते हुए किसके मुंह से मैं मनोरम शास्त्र चर्चा सुनूंगा। को मां संध्याम उपास्यो स्नात्वा हुतासना श्लाघ्यस्यत्तो युपासीना पुत्र शोभयादितम्। आप कौन स्नान संध्योपासना तथा अग्निहोत्र करके मेरे पास बैठकर पुत्र शोक के भय से पीड़ित हुए मुझ बूढ़े को सांत्वना देता हुआ मेरी सेवा करेगा। कंदमूल फलम हृत्वा यो मां प्रियमिवातिथिम् भोज्यस्य कर्मण्यम् प्रांग्रह मनाएकम्। अब कौन ऐसा है जो कंद मूल और फल लाकर मुझे कर्म अन्न संग्रह से रहित और अनाथ को प्रिय अतिथि की भांति भोजन कराएगा। इमाम अंधाम चा वृद्धाम चा मात्रम ते तपस्विनी कथम पुत्र भविष्यामि कृपणाम पुत्र गर्भिणी। बेटा तुम्हारा यह तपस्वी माता अंधी बूढ़ी दीन और पुत्र के लिए उत्कंठित रहने वाली है। मैं स्वयं अंधा होकर इसका भरण पोषण कैसे करूं। तिष्ठ मामागमः पुत्र यमस्य शरणं प्रति स्व मया से गंतासी जनन्या चा समेधितः। पुत्र ठहरो, आज यमराज के घर न जाओ, कल मेरे और अपनी माता के साथ चलना। उभावपि चा शोकार्ता वनाथौ कृपणो बने क्षिप्रमेव गमिष्यावस्त्याम् क्षिप्रमेव गमिष्यावस्त्वयाहीनो यमक्षयम्। हम दोनों शोक से आर्त अनाथ और दीन हैं। तुम्हारे न रहने पर हम शीघ्र ही यमलोक की राह लेंगे। ततो वैवस्वतं दृष्ट्वा तुम प्रवक्ष्यामि भारती क्षमतां धर्मराजो मे विभ्रयां पितरा वयम्। तदनंतर सूर्य पुत्र यमराज का दर्शन करके मैं उनसे यह बात कहूंगा, धर्मराज मेरे अपराध को क्षमा करें और मेरे पुत्र को छोड़ दें, जिससे यह अपने माता पिता का भरण पोषण कर सके।
दातुमर्हति धर्मात्मा लोकपालो महायशा ईदृश्यस्य ममाक्षा में काम भय दक्षिणाम। ये धर्मात्मा है, महायशस्वी है, लोकपाल है। मुझ जैसे अनाथ को वह एक बार अभय दान दे सकते हैं। अपापो असि यथा पुत्र निहिता पाप कर्मणा तेन सत्येन गच्छासु ये लोकास्तो वस्तु योधिनाम। याम ही सूरा गतिम यान्ति संग्रामे निर्वितनः। हतास्त्वभिमुखा पुत्र गतिम ताम परमां व्रज। बेटा तुम निष्पाप हो, किंतु एक पाप कर्मा क्षत्रिय ने तुम्हारा वध किया है। इस कारण मेरे सत्य के प्रभाव से तुम शीघ्र ही उन लोकों में जाओ जो अस्त्र योधी सूरवीरों को प्राप्त होते हैं। बेटा युद्ध में पीठ न दिखाने वाले सूरवीर सम्मुख युद्ध में मारे जाने पर जिस गति को प्राप्त होते हैं उसे उत्तम गति को तुम भी जाओ। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 इत्यादि श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये अयोध्या कांडे चतुष्टयतमः सर्गः। श्री राम जय राम जय जय राम।